हाय गाइस, आ चुके हो क्विज देने सब लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट इन 1 मिनट। जो लोग ज्वाइन करने कर लें दो। स्टार्ट इन 1 मिनट। तो लोग वीडियो को ऑफ नहीं करे थे, मतलब मैं तो किसी भी तरह देखो तो मैं बोर हो जाऊं सच में। अब ये क्लास खत्म गए, फिर ये क्लास में फिर पहुंच गए देखने के लिए। वीडियो ऑफ कर दिया करो। बैकग्राउंड म्यूजिक बजा दीजिए। पैसे ही तो नहीं है मेरे पास यार, पैसे कहाँ दिखेंगे तुमको। शेव कर ले। क्यों शेव कर ले? अच्छा तो लग रहा हूँ। करो ना, कोई बात नहीं। कंप्लीट नहीं किया तभी क्विज दो। इज परफेक्टली फाइन। कितने लोग क्विज आ गए? जो डेटा आता है आ क्यों नहीं रहा है? जो डेटा आता है यहाँ पे आज आ नहीं रहा है। कितने लोग लाइव, कितने लोग क्विज दे रहे हैं? लोगों रिफ्रेश करके देखता हूँ, रिफ्रेश करने दो। हाँ भी हो गया। 324 लोग हो गए। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, स्टार्ट किया जाए क्विज। क्विज का रूल सबको याद है ना? क्विज का रूल है कि क्विज में 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्विज में यहाँ पे 6 क्वेश्चंस होते हैं और 6 क्वेश्चंस का टाइम मिलेगा आपको 18 मिनट। ठीक है, कंबाइंड पोलिंग करेंगे हम लोग। विल डू कंबाइंड पोलिंग। एक ही साथ सबके पोलिंग करेंगे और फिर टॉपर का हम लोग यहाँ पे नाम डिस्प्ले करेंगे, जो भी आपका टॉप करेंगे। ठीक है, देखेंगे लास्ट डे के टॉपर से कितने टॉपर आज क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। राइट, तो विल सी दैट। ओके, और कितने नए नए लोग इंटर करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे कल के टॉपर्स के लिस्ट है। दिस इज यस्टरडेज टॉप 10। ओके, नाउ लेट्स सी टुडेज टॉप 10। चलो स्टार्ट करें। ऑल सेट। चलो पोलिंग होगी 12:38 AM पे। 12:30 पोलिंग विल बी एट 12:39 AM शार्प।
6 क्वेश्चंस, ये 5 और 6 भी है इसमें। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लेना है तो डाउट पे पिन कर स्क्रीनशॉट लेके। ऑफ कैसे हो जाता है यार? चलो फटाफट फटाफट स्टार्ट।
5 6 are pinned in the doubt. फाइव सिक्स आर पिंड इन द डाउट. डाउट खोलो, वहां पे पिंड है. सॉरी. कोई चार्ट नहीं करेगा. नोबडी विल चार्ट यार. There are options. सॉरी. क्या है? क्वेश्चन 5 6 है. तुम क्लास खुद ही बैक कर सकते हो यार. अभी ऑप्शन से लिखने दो पहले.
अरे बहुत तेज नींद आ रही है, चाय बना के लाया हूं मैं। मस्त चाय बनाया मैंने, आधा घंटा और जग पाऊंगा मैं। हाँ। क्यों ऑप्शन से क्या होता है? टीटा क्वेश्चन है तो क्या करोगे एग्जाम में? सर क्या डालना, ऑप्शन नहीं दिया, नहीं दिया, हम पेपर नहीं देंगे। चलो पोलिंग किया जाए, टाइम इज अप। 12:40 12:42 हो गए। फर्स्ट की पोलिंग। सेकंड की पोलिंग। थर्ड की पोलिंग। सॉरी। सॉरी। फोर्थ की पोलिंग। फिफ्थ की पोलिंग। सिक्स्थ की पोलिंग। इट्स नॉट बैड, इट्स गुड डिसेंट पोलिंग गाइस, आई एम हैप्पी। सॉल्व किया काफी लोग सवाल को, फर्स्ट तीन तो काफी लोग सॉल्व किया। गुड, वेरी गुड। ओके, तो आज का ये स्कोर बोर्ड चल रहा है। अभिषेक, सुजय 6, तेजस्विन, मोहित, विश्वा, हार्दिक, पलक, 7 लोग तक 6/6 हैं। और फिर उसके बाद किशन, हर्षिता। गुड। कभी सेव किया जाए स्क्रीनशॉट। गुड, चलो ठीक है, गुड यार। 3 भी सही किया तो ठीक है, दैट्स फाइन। देखो इट्स इंपॉर्टेंट कि पहले क्विज देने आए हो, ठीक है। आई टेल यू, टेस्ट अभी ना तुम लोग बहुत सारे, अभी तुम लोग अभी टेस्ट देने स्टार्ट करोगे लाइफ में, ठीक है। कि अभी तुम टेस्ट दे रहे हो, फिर मॉक देने स्टार्ट कर दोगे अगले महीने से, है ना, मॉक वॉक दोगे, ठीक है। तो बहुत बार ना स्कोर्स फ्लक्चुएट करेगा, दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि तुमको फ्लक्चुएट करेगा स्कोर बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो कभी लगेगा खराब, कभी चलेगा, बट देखो फर्स्ट थिंग क्या है ना, कि एक बार पहले ना, पहले कभी अपने आप पे वर्क करते हैं। सो पहले सेल्फ पे वर्क करते हैं और उसके बाद कॉम्पीट करते हैं,
ठीक है, फर्स्ट डे से कॉम्पीट नहीं करते हैं। अब ये सेल्फ पे वर्क करना, सबका स्टेज अलग अलग है, अभी मुझे नहीं पता कौन किस स्टेज पे, राइट। बट जो लोग एज अ लाइक जो लोग नए हैं, जो लोग अभी सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो वो लोग पहले सेल्फ पे वर्क करते हैं। ओके, पहले अपने आप पे वर्क करना, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल सपोज तुम जिम ज्वाइन करोगे, तो जिम जाके देख के जिम देख पागल हो, जिम देखोगे पागल हो, जिम में 50 लोग जिम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी का बॉडी बना है, कोई कुछ बॉडी बना हुआ है, कोई बहुत पतला है, कोई दौड़ रहा है, तुम देख के पागल हो जाओगे कि मैं तो स्टैंड ही नहीं करता। तो वो compete करने का स्टेज नहीं है। द फर्स्ट गुड थिंग इज कि तुम जिम आए, तुम क्विज देने आए, दैट मीन्स तुम रोड पे लोगों से अलग हो। ठीक है, रोड पे देखोगे लोग नीचे गोलगप्पे खा रहे हैं, लोग चाट खा रहे हैं, लोग ये खा रहे हैं, बट नहीं, तुम जिम देने, तुम जिम आए, फर्स्ट गुड थिंग। सेकेंड थिंग इज अब तुमको वो 50 लोग को नहीं देखना है कुछ दिन तक, कुछ दिन तक तुमको जिम अपने लिए आना है। मतलब तुम जिम जा रहे हो, तुम जिम गए, तुम खुद पे वर्कआउट करो, अपने बॉडी को इंप्रूव करो। और जब तुम बोलेगा कि नहीं अब तुमने एक लेवल बॉडी को इंप्रूव कर लिया, अब तुम कॉम्पीट कर सकते हो लोग बाकी लोगों से कि कोई क्या वेट कर रहा है, कोई क्या वेट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। ठीक है, तो हमें कंपटीशन इसलिए अभी ना फर्स्ट लेवल पे अभी, क्योंकि देखो अगर क्विज में 350 लोग अभी क्विज दे रहे हैं, ठीक है, तो किसी का रैंक 350 भी आएगा ना यार, ऑब्वियसली आएगा। किसी का रैंक 340 भी आएगा ना, किसी का रैंक 300 भी आएगा ना, किसी का रैंक 100 भी आएगा ना, किसी का रैंक 1 भी आएगा ना। यही तो एग्जाम का रूल है, कोई भी एग्जाम का। तो हमें 350 रैंक भी आया तो चलो कोई बात नहीं, हम टेस्ट देने तो आए ना। तो पहले हम बाकी जनता, बहुत लोग टेस्ट डरे हुए हैं कि सर क्विज ले रहे हैं ना, ना क्विज नहीं। ठीक है, अपने ग्रुप में कितने लोग हैं, अपने ग्रुप में 5000 लोग हैं, 5 लोगों ने कसम 3000 लोगों ने देखा होगा नोटिफिकेशन, 4 लोगों ने क्विज है। बट तुम 4000 में तो पहले 300 तुम पहले क्विज देने के लिए आए हो। ठीक है, तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, इसलिए फ्लक्चुएशंस होता रहेगा, पहले हमें अपने आप पे वर्क करना है। सो लेट्स वर्क ऑन आवर सेल्फ। maybe we could solve 0 question, maybe 1 question, but yeah, हम 20 मिनट तुमने ट्राई किया ना, so 20 minutes you tried, right? ब्रो ट्राई किया कि नहीं किया, ट्राई किया अच्छे से, कुछ क्वेश्चन देखा, कुछ लिखा, कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ, है ना, 20 मिनट ट्राई किया, तो ऑब्वियसली इस 20 मिनट में हमारा माइंड तो ग्रो किया ना, तो हमारा फर्स्ट पर्पस है। ठीक है, हम रेस दौड़ने गए, भले हम रेस चला आधा घंटा, हम रेस हार गए, लेकिन हम आधा घंटा दौड़े ना यार, हम आधा घंटा दौड़े, हम आधा घंटा चले, हम तो हमारा बॉडी तो फिट होगा ना, तो हम अपने आप पे तो वर्क कर रहे हैं ना एक टाइम पे, राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो तुमने 20 मिनट 6 क्वेश्चन ट्राई किया, तो ये इंपॉर्टेंट है माइंड को ग्रो करने के लिए। अब उसके बाद सीखोगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, और ये तुमको हर टेस्ट के बाद आपको देखना पड़ेगा। तो मॉक दोगे तो मॉक में स्कोर खराब आएगा, दैट्स फाइन। हम मॉक दे रहे हैं, कितने लोग मॉक देते हो ना, मॉक कितने लोग देते हैं, 2.5 लाख लोग कैट देते हैं, राइट। कैट 2.5 लोग देते हैं, मॉक कितने लोग देते हैं, देखो मॉक का फिगर, मॉक कितने लोग देते हैं, 15,000 लोग मॉक देते हैं, समझ रहे हो। 15,000 मैक्सिमम है, जब पीक पहुंचेगा ना तो 15 लोग देंगे मॉक। ठीक है, नहीं तो 8,000 10,000, देख रहे हो। तो 2.5 लाख लोग में तो 2,30,000 लोगों को टेस्ट देने का हिम्मत ही नहीं है कि हम मॉक देंगे, है ना। तो तुम तो पहले ही तुम अपने टॉप 20,000 में आ चुके हो, अब तुम टॉप में फाइट कर रहे हो। ठीक है, तो वहां से अपने आप को ऊपर उठाना है। इसलिए कभी भी टेस्ट देके डिमोटिवेट नहीं होना, टेस्ट देके अपने आप पे लर्न करना है। ठीक है, आई नीड टू लर्न। अगर तुम्हारा रैंक 1 आया है तब भी सीखना है कि और जल्दी कैसे कर सकते थे, और कम टाइम में कैसे कर सकते थे, और क्वेश्चन का क्या मेरा सेशन ऑर्डर हो सकता था। अगर रैंक 350 आया है तब भी सीखना है। ठीक है, तो लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो टॉप टेस्ट से आगे ले जाते हो, और कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए मैं तो रात में करा रहा हूँ ना, मैं तो 12 बजे खत्म कर देता, मेरा मेरा तो 12 बजे हो गया था काम, 10 से 12 में प्लस क्लास लेता हूँ, मैं जाके मस्त सो जाता, आराम से नींद आ रही है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है। ठीक है, आगे निकलना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं नहीं पुश करूंगा तुम अपने, तुम लोग आपको पुश नहीं करोगे। ओके, तो नीड टू पुश समवेयर ना। ठीक है, समवेयर। देखो अब ये देखो सवाल देखते हैं यहाँ पे। ओके, कि 3 friends Ram, Shyam and Mahadev have some coins with them. Ram gives as many coins to Shyam and Mahadev as they already have. After some days, Shyam gives Ram and Mahadev as many coins as they have with them. After some days, Mahadev gives Ram and Shyam as many coins as they have them. Finally, each of them has 24. हमने ऐसा क्वेश्चन क्लास में किया है। ठीक है,
तो लास्ट में नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 24, तो हम ऐसे क्वेश्चन को बैक ट्रैक करेंगे। ठीक है, अब बैक ट्रैक मान लो हो सकता है कि आप बैक ट्रैक भूल गए हो, तो बिल्कुल हो सकता है सर हम बैक ट्रैक भूल गए, नहीं हो पाया यहाँ पे, इसलिए तो क्विज किया था ना कि याद आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बैक ट्रैक तुमको याद आएगा यहाँ पे, समझना यहाँ पे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बैक ट्रैक करने से निकलेगा। ठीक है, बहुत लोग इसको सॉल्व किए होंगे, बैक ट्रैक नहीं किए होंगे बहुत लोग, मुझे लगता है बहुत लोग टाइम मिलता 20 मिनट सर 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करते आराम से एक क्वेश्चन बना के। ठीक है, बट बैक ट्रैक करते ना तो हार्डली आई थिंक तुमको ये क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाता। ये क्वेश्चन 2 मिनट का क्वेश्चन था ये। ठीक है, देखो बताता हूँ कैसे करोगे। यहाँ पे आगे बस यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे राम, श्याम और महादेव। ठीक है, देखो यहाँ पे राम, श्याम एंड महादेव। ठीक है, कितना यहाँ पे कितना स्टेप हुआ, पहले पहले इनके पास कुछ कॉइन था, सबको देखना है यहाँ पे। ठीक है, इनके पास पहले कुछ कॉइन था। ठीक है, इनके पास फिर राम ने कुछ कॉइन किया, श्याम ने कुछ, तीनों ने एक एक स्टेप चेंज किया, और लास्ट स्टेप में जाके क्या हुआ कि सबके पास ऑल हैव गॉट 24 एंड 24 कॉइन। राइट, तो हमने ये क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत किया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप क्या सोचोगे, अब देखो कौन सा, आई विल गिव द लिंक, सब देखो। ठीक है, सेम नहीं कराया है, मतलब बैक ट्रैक का क्वेश्चन कराया है। ठीक है, अब इसमें अच्छा क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज देखो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लास्ट, अब ना हम बैक ट्रैक कर रहे हैं, हम लास्ट से फर्स्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट से फर्स्ट का मतलब क्या है कि जस्ट लुक एट दिस प्रीवियस स्टेप। तो ये प्रीवियस स्टेप क्या है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है आफ्टर सम डेज महादेव गिव्स राम एंड श्याम एज मेनी कॉइन्स दे हैव विद देम। तो देखो क्या इनमें बाहर से कोई कॉइन आया है क्या, नहीं ना, तो ये लोग आपस में टोटल कितने कॉइन से खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग विद 72 कॉइन्स, राइट। तो ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं, ये लोग आपस में टोटल 72 कॉइन से खेल रहे हैं यहाँ पे, है ना। So now what has happened in the previous step, Mahadev gives Ram and Shyam as many coins as they have with them. ठीक है, तो राम एंड श्याम के पास जितना कॉइन था उतना ही उनको और मिला, है ना, और उतना मिलकर इनको 24 हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि पक्का राम के पास 12 कॉइन हो गया इसके पहले, राम मस्ट हैव 12 कॉइन्स हियर, है ना, और श्याम के पास भी 12 कॉइन होगा, करेक्ट, क्योंकि महादेव ने राम को उतना ही कॉइन दिया जितना उसके पास था, और उसके पास 24 कॉइन हो गया, मतलब इसके पास पहले 12 कॉइन हुआ होगा और 12 इसको और मिलके 24 हुआ होगा। सेम काम महादेव ने श्याम को उतना ही कॉइन दिया जितना उसके पास पहले था, तो एक स्टेप पहले तक श्याम के पास कितने कॉइन थे, 12 कॉइन हुए होंगे, उसको 12 और मिला और 24 हो गया। एंड सम ऑफ थ्री नंबर्स इज ऑलवेज 72। तो इस स्टेप में महादेव के पास कितना कॉइन होगा, 12 प्लस 12 इज 24, अब लोगों के पास 48 कॉइन होगा। डज दिस मेक सेंस, इट मेक्स सेंस, राइट, वाई, बिकॉज 48 कॉइन था, इसने अपना 24 कॉइन लूज किया, और ये 24 कॉइन लूज किया, इसने 12 कॉइन राम को दिया और 12 कॉइन शाम को दिया। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसके पहले वाले स्टेप में क्या हुआ, इसके पहले वाले स्टेप में क्या हुआ, इसके पहले वाले स्टेप में हुआ श्याम गिव्स राम एंड महादेव एज मेनी कॉइन्स, है ना। अब श्याम कॉइन दे रहा है किसको किसको, राम और महादेव को, तो श्याम ने जितना पास राम, जितना कॉइन राम के पास था उसको उतना ही कॉइन और दे दिया। ठीक है, और अब राम के पास 12 कॉइन हो गया है, हाँ, तो इसके पहले पक्का राम के पास 6 कॉइन हुआ होगा। श्याम ने राम के पास जितना कॉइन था उतना ही कॉइन उसको और दे दिया, तो 6 कॉइन होगा राम के पास, तभी ना सब 12 हो गया ना, 6 था 6 और दे दे 12 हो गया। और सेम उसने महादेव के साथ भी किया। ठीक है, महादेव के पास अभी 48 कॉइन है, बट एक स्टेप पहले श्याम ने महादेव को कुछ कॉइन दिया, जितना था उतना ही कॉइन और दे दिया, तो 24 था और 24 और दे दिया होगा, तभी जाके 48 हो गया होगा। ठीक है, एंड सम ऑफ दीज थ्री नंबर्स इज ऑलवेज 72, तो ये बीच का नंबर क्या हो जाएगा, दिस नंबर हैज टू बी 42। तो श्याम के पास 42 कॉइन था, है ना, इसके पास 12 कॉइन हो गया, जैसे 30 कॉइन गिव अवे किया। 30 कॉइन कैसे गिव अवे किया इसने,
हाँ, इसने 6 कॉइन इसको दिया एंड देखो इसने 24 कॉइन इसको दिया। बिल्कुल सही बात चल रहा है, एकदम बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं हम लोग। और इसके एक पहले का स्टेप क्या होगा, तो आप बोलोगे इसके एक पहले का स्टेप यहाँ पे ये होगा कि राम, श्याम और महादेव है ना। अब इसके पहले क्या हुआ था कि राम गिव्स एज मेनी कॉइन्स टू श्याम एंड महादेव। तो राम ने, अब राम ने दिया है, किसको दिया है, श्याम और महादेव को। जितना कॉइन था उतना ही इनको और दे दिया। तो राम ने जितना कॉइन था श्याम को उतना ही और दे दिया। तो श्याम हैज गॉट 42 कॉइन्स, है ना। और इसके पक्का इसके पहले इसके पास 21 कॉइन्स हुआ होगा, है ना। तभी तो राम ने 21 इसको और दे दिया, जितना था उतना ही और दे दिया। तो 21 + 21 42 हो गया। हाँ, सेम सेम चीज महादेव के लिए भी। महादेव के पास अभी 24 कॉइन है, इसको जितना मिला उतना ही और दे दिया। तो बोलोगे 12 हो गया यहाँ पे। तो 12 और 12 24 हो गया होगा। एंड सम कितना है हमारा, माई सम इज 72, है ना। अब तो तुम्हारा ये नंबर कितना हो जाएगा, 21 12 33, दिस नंबर शुड बी 39। दैट्स इट, खत्म हो गया 3 स्टेप। हमारा क्वेश्चन क्या था कि राम एंड श्याम के पास बिगिनिंग में कितने क्वेश्चन है, कॉइन्स है। तो 39 + 21 60 इज द आंसर। देखो कितना इजी है ना, आराम से, जल्दी भी हो जाएगा, इजली भी हो जाएगा, राइट। अब जिसको बैक ट्रैक याद नहीं होगा, ठीक है, अब जाना क्लास में और वहां पे बैक ट्रैक के मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए थे सिक्वेंशियली, उसको बिना सॉल्यूशन दिए देखना। मैंने जो क्लास में क्वेश्चन कराया था ना, उसको बिना सॉल्यूशन किए हुए देखना, ठीक है। तो तुमको मजा आएगा उसका, फिर तुमको लगेगा चलो हो गया अच्छे से, फाइन। जिसका नहीं हो उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो ये सब ना टाइमर का इशू होता है। जो बोला ना उसने ऊपर, क्या बोला, उसने बोला कि सर जल्दी के चक्कर में 21 की जगह 24 लिख दिया, इसमें बोला कि सर हमने 39 की जगह 41 लिख दिया। ये क्या है ना, ये सिली मिस्टेक्स पता है क्यों होते हैं, ठीक है। हाँ, बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है। पता है ये सिली मिस्टेक्स क्यों होते हैं, सिली मिस्टेक होते हैं क्योंकि ऊपर में टाइमर दिमाग में होता है, ठीक है। अगर दिमाग में टाइमर नहीं होता ना, ठीक है, तो फिर हम नहीं करते, हम ये मिस्टेक्स, हम ये मिस्टेक नहीं करते, ठीक है। तो हम आराम से कूल रहते, बट जैसे कूल रहते एकदम, बट जैसे टाइमर दिखा ना, अब दिमाग थोड़ा पैनिक, एक हिस्से जल्दी जल्दी करना है। तो यही क्या करना है ना, इसीलिए क्या करना है हमें कि इसका आदत डालना होगा धीरे धीरे, ओके। तो यही आदत होती है, छोटे 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 टेस्ट दोगे, छोटे छोटे क्विजेस दोगे, फिर सेक्शनल दोगे, फिर मॉक दोगे, धीरे आदत हो जाता है, ठीक है। तो माइंड भी अपने आप को अडेप्ट कर लेगा कि कैसे वो सोचना है। फाइन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्कूल हैड 12 स्टैंडर्ड्स, राइट, फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 12, okay. From each standard has 3 sections, A, B and C. A class is denoted by the standard name followed by a section name, that like 1A, जो normally होता है, right. So nothing new in this, okay. कुछ यहाँ पे नया नहीं है, okay, जैसे हम लोग को होता था स्कूल में वही हो रहा है, ठीक है, फाइन। तो अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि नाउ the number of students studying in each class is same. तो number of student जो है वो studying in each class is same, okay. And 25% of the students, number of the students in a class are girls, and 25% of the boys in each class are day scholars. डे स्कॉलर मतलब होता है कि जो बाहर रहते हैं, जो हॉस्टल नहीं रहते हैं, ठीक है। एंड नो गर्ल इज अ डे स्कॉलर, राइट। द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल इज, कितना होगा, ओके। तो देखो अब ना यहाँ पे तुमको थोड़ा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तुमको एग्जैक्ट डेटा का खेल नहीं है, क्योंकि तुमको थोड़ा यहाँ पे क्या करना था, लिटिल बिट यू नीड टू मैक्सिमाइज मिनिमाइज इन दिस क्वेश्चन, है ना। तुम्हारा बेसिकली क्या है, एग्जैक्ट डेटा का एक खेल नहीं है, ओके। तो इसलिए मतलब बिल्कुल तो सोचो, एक नंबर से लेके स्टार्ट करते हैं सोचना, और क्या, ठीक है। तो या नंबर बोलो, वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं सोचना, देखो। तो हम देखो अब यहाँ पे क्या सोचेंगे ना कि मान लो आपको पता है कि 25% गर्ल्स है ना। देखो तो आप बोलोगे यहाँ पे 25% गर्ल्स है, तो 75% बॉयज होंगे। और जो 25% डे स्कॉलर्स है यहाँ पे, ठीक है, 25%, हाँ, तो 25% डे स्कॉलर्स है यहाँ पे। तो 20, अब नो गर्ल इज अ डे स्कॉलर, तो 75% का ही क्या होगा, 25% बॉयज क्या होंगे यहाँ पे, डे स्कॉलर होंगे ना, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ईच सेक्शन में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया, 3:1, है ना।
75% बॉयज एंड 25% गर्ल्स, तो द रेशियो इज 3:1, है ना। तो इसको हम 3x और फिलहाल क्या करते हैं, इसको हम 3x और x मान लेते हैं फिलहाल तो। ओके, तो सोचना पड़ेगा यहाँ पे। फाइन, अब 25% बॉयज यहाँ पे डे स्कॉलर है, तो आप बोलोगे कि 3x बॉयज है यहाँ पे, तो 3x का 25% डे स्कॉलर है ना। तो 3x का 20, दैट मीन्स 3x/4 स्टूडेंट जो है वो क्या है, डे स्कॉलर है, 3x/4। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या दिमाग में आना चाहिए कि जैसे ही आपको हमने पहले वैसे क्वेश्चन किया है, जैसे ही इन तरह के क्वेश्चन में फ्रैक्शंस आता है, राइट, तो क्या होना चाहिए दिमाग में कि ये तुम्हारे क्या नंबर ऑफ बॉयज है। तो अगर नंबर ऑफ बॉयज हैं तो ये वैल्यू हमेशा ही इंटीजर होगी, है ना। हमेशा ही क्या होगा, इट शुड बी इंटीजर, राइट। और अगर ये हमेशा ही इंटीजर होगा तो कहने का मतलब बेसिकली ये है कि जो भी 25% यहाँ पे ये लोग मतलब ये है 3 से 4 में अगर मेरे को इंटीजर चाहिए और मेरे को एंड में क्या निकालना है, लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमको हमेशा क्या चलना है, हमको हमेशा मिनिमाइज करके चलना है ना। सो आई नीड टू मिनिमाइज ऑलवेज। तो आप बोलोगे कि ये मिनिमाइज कब होगा, तो बोलोगे ये वैल्यू मिनिमाइज हो जाएगा जब x की वैल्यू 4 हो जाएगी, है ना। अगर x को 4 हो जाएगा तो लोग अगर 3x/4 स्टूडेंट्स हैं तो कम से कम x इक्वल टू 4 होना चाहिए, तभी तो ये 4 और 4 कटेगा, है ना। और तभी आपका वैल्यू क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो बोलोगे x x का मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 4। तो हम क्या बोलेंगे कि एक सेक्शन में कितने लोग थे टोटल यार, बताओ तो बोलोगे 3x प्लस x इज 4x, है ना। तो आप बोलोगे एक सेक्शन में 4x लोग थे, तो एक सेक्शन में मिनिमम कितने लोग होंगे, आप बोलोगे 4 × 4 16 लोग होंगे, है ना। तो एक सेक्शन में मिनिमम कितने लोग होंगे, यहाँ पे 16 लोग होंगे यहाँ पे मिनिमम, है ना। तो एक सेक्शन में अगर मिनिमम 16 लोग होंगे तो ये x की नॉट 16 लोग, हाँ ठीक है। तो अगर 16 लोग होंगे और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईच स्टैंडर्ड हैज 3 सेक्शंस, ओके। तो एक सेक्शन में 16 लोग हैं, तो एक स्टैंडर्ड में कितने लोग होंगे, 3 सेक्शन ना, 1A 1B 1C 2A 2B 2C, राइट। तो कितने हो जाएंगे, बोलोगे 16 × 3 48 हो जाएंगे। तो अगर एक स्टैंडर्ड में 48 लोग हैं और सब में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सारे में क्या है, इक्वल है ना, सेम है, तो 12 स्टैंडर्ड्स पे कितने लोग हो जाएंगे, आप बोलोगे मिनिमम कितने लोग हैं, 48 × 12, दैट इज इक्वल टू 576। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। बोलो, ऑल ऑफ यू गॉट दिस, सही है। थोड़ा थोड़ा सोचना, बहुत ज्यादा था भी नहीं कुछ सोचना इसमें, ठीक है। 75 का 25 निकाला है, बट हमको वैल्यू इंटीजर चाहिए ना, तो हमको इंटीजर चाहिए था, हमको वो वैल्यू, है ना। ओके, थर्ड में आते हैं। इन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट ऑफ 66 क्वेश्चंस हियर, ओके, यहाँ लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स रिसीव +3 मार्क्स फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 मार्क फॉर एन इनकरेक्ट आंसर एंड 0 मार्क्स फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। ये भी इजी था, है ना। बस थोड़ा थोड़ा मतलब देखो एकदम ना, जैसे मैं क्या करता हूं, मैं एकदम डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं देता हूं, ठीक है। तो इजी है बट थोड़ा सा घूमेगा क्वेश्चन, ठीक है। आपको थोड़ा दिमाग लगाइए, ये कैसे सोचे ऐसे आंसर आ गया, ऐसे नहीं होता। तो लिटिल बिट यू नीड टू थिंक, हाँ, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, एकदम भी डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है कि ऐसे ही बैठ के हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ऐसे भी कल भी कराया था मैंने, वो अलग वेरायटी था, ये अलग वेरायटी है, बट सिमिलर टाइप का ही है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं, तो मैं बताता हूँ नॉर्मली करना, क्योंकि हिट एंड ट्रायल में करके बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। हाँ बाबा, मेरे ही क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा मैंने कल भी कराया था, ऐसा आज भी दिया है, ऐसा कुछ मैंने बुक में भी डाला है, ठीक है। मेरे मतलब ये सब जानते ही हो, ठीक है। तो ये सब सोचने के क्वेश्चन डालता हूँ, हमेशा डालता हूँ। तो इन मल्टीपल चॉइस ऑफ टेस्ट ऑफ 66 क्वेश्चंस, ठीक है, स्टूडेंट रिसीव +3 मार्क्स फॉर अ करेक्ट आंसर, ठीक है, -1 फॉर एन इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो अब यहां पे मेरा थॉट प्रोसेस क्या हो गया, क्या सोचे इस क्वेश्चन में। तो देखो 66 को, अब मेरे को ना इसका स्कोर 33 चाहिए, कितना चाहिए, 133 चाहिए, है ना। एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली फॉर द गिवन स्कोर, ठीक है।
मेरे को मैक्सिमाइज करना है क्या, अपना गिवन स्कोर को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। देखो यहाँ पे ना एक पहले बताता हूँ आपको मेथड 1। तो मैं ऐसे क्वेश्चन पहले क्या करता, आई टेक प्योर हिट एंड ट्रायल इन सच क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा नंबर लेके सोचेंगे और आ ही जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली नंबर आंसर आ ही जाना है ना, ठीक है। तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल क्या सोचते हैं, ठीक है। तो आई थिंक हियर कि अगर मेरे पास यहाँ पे 66 क्वेश्चंस हैं, राइट, तो आई थिंक हियर कि कुछ नंबर लेके सोचो कि आपको 133 बनाना है ना। तो कोई बड़ा सा नंबर लेके सोचो, मतलब आसपास में बोलोगे कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऑल 66 करेक्ट हो जाता, अगर 66 करेक्ट हो जाता तो 66 इंटू 3 198 नंबर हो जाता है इसका, है ना। बट एक्चुअली में इसका नंबर कितना है, इसका नंबर है 133, मतलब इसने 65 नंबर लूज किया है, ठीक है। अब 65 नंबर में कुछ क्वेश्चन लूज किया होगा रॉन्ग की वजह से, और कुछ क्वेश्चन लूज किया होगा आपके क्या बोलते हैं अनअटेम्प्टेड पे, तो जीरो आया होगा उसको, है ना। तो आप बोलोगे कि ये अगर हमने क्या किया, हमने सारे 66 क्वेश्चन को करेक्ट मान लिया, ठीक है। तो अब अगर एक क्वेश्चन गलत होगा उसका, तो कितना निगेटिव होगा, -4, है ना। हमने सारे 66 क्वेश्चंस को क्या किया है, करेक्ट मान लिया है। तो अब अगर एक क्वेश्चन उसका निगेटिव होगा तो कितना स्कोर होगा, माइनस, वो तो 3 नंबर माना, जो हमने सही माना था वो तो 3 नंबर गया, और गलत होने की वजह से -1 भी हो गया। तो अब हमारे केस से 4 नंबर लूज होगा, इसका 65 नंबर लूज हो रहा है, मतलब रफली अराउंड 16 क्वेश्चंस के आसपास, है ना। समझ लो, राइट, रफली अराउंड 16 क्वेश्चंस के आसपास, ठीक है। कि -4 नंबर पर क्वेश्चन है एंड 65 नंबर लूज हो रहा है, रफली अराउंड 16 क्वेश्चन। तो 66 क्वेश्चन में 16 के अराउंड रॉन्ग है, तो 50 पे हिडन ट्रायल लेते हैं। अब बोलोगे ठीक है सर, अगर करेक्ट, रॉन्ग एंड अनअटेम्प्टेड, अब बोलोगे क्या 50 करेक्ट हो सकता है, अगर 50 करेक्ट होता तो 150 मार्क्स आता, है ना। अगर 50 करेक्ट होता तो 150 मार्क्स आता, ठीक है। अगर एक रॉन्ग होता, सॉरी कितना रॉन्ग होता, 16 रॉन्ग, अगर सारे 16 रॉन्ग हो जाते, तो अगर अब इसको चाहिए 133 नंबर, तो आप बोलोगे इसको चाहिए 133 नंबर, इसका 150 नंबर हो गया, इसको निगेटिव में -17 चाहिए, है ना। तो बोलोगे ये 133 नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास 16 ही क्वेश्चन बचा हुआ है, क्योंकि टोटल 66 क्वेश्चन है, मेरे पास 16 ही क्वेश्चन बचा हुआ है, तो हम -17 तो कर नहीं सकते। बट आई नो क्या वेरी क्लोज टू माई आंसर, क्योंकि जस्ट एक से छूट रहा है ना, ओनली एक का गैप है, सो वेरी क्लोज टू माई आंसर, राइट। तो आप यहाँ पे रख लो 49, रख लो यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे 49 रखोगे तो 49 क्वेश्चन पे इसको आ जाएगा 147 मार्क्स, है ना। इसको चाहिए 133 नंबर, तब लोग यहाँ पे -14 आ गया, है ना। और आपका ये कितना हो गया, अब बोलोगे आपका ये हो गया 14 रॉन्ग हो जाएगा, तो 49 करेक्ट 14 रॉन्ग, तो टोटल 66 क्वेश्चन है, दैट मींस 3 शुड बी अनअटेम्प्टेड, है ना। सेटिस्फाइड, 49 14 एंड 3 66 इज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो 3 इज द आंसर, ठीक है। सो 3 शुड बी द आंसर। ऑल ऑफ यू गॉट दिस। मेथड 1 भी नहीं देते हैं, लगता है कि इजी है, ये ट्रायल करें, ठीक है। काहे को फालतू का बनाना इक्वेशंस, नो नीड टू मेक इक्वेशंस ना, जब आराम से आंसर आ ही जा रहा है, ठीक है। आपको इजीली दिख जा रहा है कितने मार्क्स लूज हो रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं बनाने का इक्वेशन, ओके फाइन। सबको क्लियर है। मैंने बोला कि -4 नंबर हमेशा हिट एंड, ये सब क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल ही होता है, ठीक है। अच्छा होता है, क्योंकि इसलिए होता है कि आपको पता है कि टोटल 66 क्वेश्चन है ना। कुछ नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ करेक्ट प्लस कुछ रॉन्ग प्लस कुछ अनअटेम्प्टेड, ठीक है, जो सेटिस्फाई करना है आपको यहाँ पे। मेथड 2 भी बताएं सर, ऐसे कैसे सर, पैसे दिए हमने सर, पैसा यूटिलाइज कराइए हमारा, मेथड 2 ही बताइए, एक मिनट कैसे छोड़ दें आपको, ठीक है। देखो सही बात है, पैसे दिए हैं। देखो मेथड 2 इसका कैसे होगा, तो आप सोचोगे ना कि आपका टोटल यहाँ पे हम आते हैं सिर्फ करेक्ट और रॉन्ग पे आते हैं, ठीक है, करेक्ट एंड रॉन्ग, ठीक है। तो अगर हम करेक्ट और रॉन्ग पे आएंगे, तो करेक्ट और रॉन्ग पे आएंगे, तो टोटल करेक्ट प्लस रॉन्ग इज लेस देन इक्वल टू 66, बोलो यही होगा ना,
क्योंकि लेस देन क्यों लिखेंगे, बिकॉज आपको पता है कि एक क्योंकि इसमें कुछ अनअटेम्प्टेड भी होगा, बट करेक्ट और रॉन्ग का मिला के मैक्सिमम वैल्यू कितना जा सकता है, 66 ही, उससे बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, अब बोलोगे इसको 133 नंबर कैसे आ रहा है, तो एक करेक्ट क्वेश्चन पे 3 नंबर मिल रहा है और एक रॉन्ग क्वेश्चन पे कितना मिल रहा है, -W हो रहा है, ये हो रहा है ना, ठीक है ना। ठीक है, अब यहां पे आप क्या बोलोगे, क्योंकि आपको इसका वैल्यू मिनिमाइज करना था, तो आप बोलोगे यहाँ पे W की वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे यहाँ पे W की वैल्यू क्या होगी, W होगा आपका 3C माइनस W हियर, W इज 66 माइनस C। बोलो सही बात है ना। यहां से हम क्या बोलेंगे कि W मैक्सिमम कितना हो सकता है, 66 माइनस C, है ना, क्योंकि हमको एनी हाउ हमको क्या करना है, हमको इसने मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट आंसर किया है, तो हमको अनअटेम्प्टेड कैसे मिनिमाइज करना है अनअटेम्प्टेड को, है ना, तो हम बोलेंगे मैक्स सब 66 ले लो, तो बोलोगे आपका ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 133 विल बी इक्वल टू 4C माइनस 66, तो 4C विल बी इक्वल टू 199, एंड आई शुड से रादर आई शुड से लेस देन इक्वल टू यहां डाल देते हैं, क्योंकि यहां पे क्या है, W इज लेस, W तुम्हारा क्या है, लेस देन इक्वल टू 66 माइनस C है, तो W इज लेस, W क्या है, लेस देन इक्वल टू 66 माइनस C, मैंने यहां पे डायरेक्टली इसको रिप्लेस कर दिया है, तो यहां पे लेस देन इक्वल टू डाल सकते हैं ना, डाल सकते हैं राइट, क्योंकि यहाँ पे ये इससे कम होगा तो ये भी इससे कम ही होगा ना, यहाँ पे देखो W यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, यहाँ पे साइन क्या है, W इक्वल टू 66 माइनस C है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, तो मैंने क्या बोला कि W का मैक्सिमम ले लो, कितना होगा मैक्सिमम, बोलोगे मैक्सिमम 66 माइनस C होगा, तो अगर ये मैक्सिमम है तो ये हमेशा से लेस देन इक्वल टू ही होगा, ठीक है, और 4C इज लेस देन इक्वल टू 199, तो C का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा बताओ, 199 by 4, what is 199 by 4, 49, है ना, 199 by 4 is 49, तो बोलोगे C का मैक्सिमम इज 49, जो 49 यहाँ पे आया था, तो 49 करेक्ट है, तो 147 नंबर, -14 के लिए मेरे को 14 रॉन्ग चाहिए, ठीक है, तो 14 रॉन्ग चाहिए मेरे को, एंड दैट मीन्स 49 करेक्ट 14 रॉन्ग, तो कितना बचा, 3 वुड बी अनअटेम्प्टेड, है ना, दैट्स इट। करेक्ट प्लस रॉन्ग इज लेस देन इक्वल टू 66, ठीक है, तो करेक्ट प्लस रॉन्ग इज लेस देन इक्वल टू 66, ठीक है, क्योंकि अनअटेम्प्टेड भी होगा ना यहाँ पे, तो मैक्सिमम 66 तक जा सकता है। W इज लेस देन इक्वल टू 66 माइनस C, तो रॉन्ग का मैक्सिमम कितना हो सकता है, 66 माइनस C हो सकता है, मैंने पुट कर दिया इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो जो हमेशा क्या होगा, इससे लेस ही होगा ना हमेशा ये, ओके, ड्रॉप हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या होगा, फिर कल मिलेंगे, क्या हो जाएगा इसमें, डरते क्यों मसला, क्योंकि ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, तो हमेशा से इससे वैल्यू हमेशा से कम ही होगा ना, ठीक है, ऑलवेज लेस ही होगा ना उससे वैल्यू। 16 इसलिए आया कि आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन लूज करने पे -4 नंबर जा रहा है, तो 65 नंबर कैसे लूज करोगे, अराउंड अराउंड 16 क्वेश्चन पे ना, 16 4 या 64, ठीक है। हाँ, कल कल हम लोग अलजेब्रा का क्विज करेंगे यार, ठीक है, कल करेंगे अलजेब्रा का क्विज, ओके। निन्नी आ रही है, पारस तुमने गलत जगह लिख दिया, व्हाट्सएप रॉन्ग विंडो, ठीक है, विंडो चेंज करो और कुछ मत लिख देना यहाँ पे, ठीक है, दिस क्लियर एवरीवन, फाइन, अगले में आ जाओ। Salman is a trader who buys cashews from Kerala at a wholesale rate of ₹6,000 per tin, है ना, and sells them at 50% higher rate to Delhi shop owners, right? The cashews can be sold at the given rate only if they are unbroken. The selling price is reduced by 15% for broken cashews. How much would Salman earn per kg if 25% of the total cashews he sold were broken? देखो बहुत सिंपल है यहाँ पे ये को सवाल तो, ठीक है, कुछ ऐसा बोलिए कि नींद उड़ जाए, नहीं नहीं मैं तो बोलता सो जाओ, मैं तो बोलता उल्टा सो जाओ, ठीक है, मैं यहाँ तो सो जाओ यार, तो इतना देखो क्लास में इतने लोग फाइट कर रहे हैं,
कुछ तो किसी थोड़ा कंपटीशन कम होगा ना, ठीक है। मैं चाहता हूँ कंपटीशन कम करो, सो जाओ आप रिलैक्स, ठीक है। देखो सलमान, अब यहाँ पे तुम्हारा सलमान क्या है, सलमान ट्रेडर है यहाँ पे, है ना, हु बाइज कैशियोस फ्रॉम केरला, ओके। अब यहाँ पे समझोगे कि एक टिन कैशियोस के बारे में बात हो रही है, तो एक टिन तुम्हारा कितना है, 11.5 kg है ना, ठीक है। तुम्हारा क्या है, 11.5 kg है यहाँ पे, राइट। अच्छा, अब इसके बाद तुम्हारा क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल कैशियोस कितना हो जाएगा यार, 6000 है ना, एंड सेल्स एट 50% हायर है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा कैशियोस का, तो 6000 का 50% इंक्रीज कर दो, दैट इज इक्वल टू ₹9000। वेटेड एवरेज कैसे लगेगा पता नहीं, वेटेड एवरेज का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, आई डोंट नो, ऐसे डायरेक्टली हो जाएगा ये तो आप बोलोगे 6000 पे आपका 9000 हो गया, है ना। ये तुम्हारा किसका है, एसपी किसका है, तुम्हारा ऑल कैशियोस का, ठीक है। अगर तुम्हारे सारे क्या होते, तुम्हारे सारे अनब्रोकन होते, इफ ऑल वेयर अनब्रोकन। अरे तो ऐसी जबरदस्ती बता दे यार, ये तो बात सर वेटेड एलिगेशन मतलब बता दी, वेटेड एलिगेशन से आए लगेगा ना, मैं बताऊंगा यार, दो चीजों को कंबाइन करते हो, कहते सर नींद है तो कुछ भी बोलोगे नींद आएगा तो, ओके। सर मेरे को सर सोनू निगम का गाना सुनाई जिसमें लता मंगेशकर का आवाज हो, लगे कि हिमेश गा रहा है, पर ए आर रहमान का टच हो उसमें, तो ऐसा नहीं होता है। तो लगे तो समझा था ना कि हाँ क्या चल रहा है सर इसमें, सर ये क्वेश्चन बताइए वेटेड एलिगेशन से, कुछ भी बोलोगे। कल बोलोगे सर इसको मुझे बताइए सर, कौची लगाई, कौची लगा दी इसमें, कौची इंटीग्रल थ्योरम लगा दी इस क्वेश्चन में, तो नहीं लगा पाएंगे ना यार, ठीक है। तो ऐसे कैसे पता चलेगा कैसे होता है, तो बहुत सिंपल डायरेक्टली यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमको डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है, डायरेक्टली करेंगे, डायरेक्टली दिख रहा है हमको तो यहाँ पे, ओके। देखो तो एसपी बार कितना है, तो व्हाट इज एसपी ऑफ अनब्रोकन हियर, तो एसपी ऑफ अनब्रोकन कितना है तुम्हारा यहाँ पे, 9000 रुपए है, ठीक है, अनब्रोकन वाला, फाइन। अब एसपी सॉरी, अगर सारे कैशियोस में क्या है तुम्हारे, अगर ऑल अनब्रोकन होते तो, है ना। अब मान लो इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपका 25% तो इसमें क्या हो गया, ब्रोकन है ना यार, ठीक है। तो 25% कैशियोस आर ब्रोकन, कहीं लिखा था ना यार, हाँ, तो 25% आर ब्रोकन। तो अगर 25% यहां पे ब्रोकन है तो आप यहां पे क्या बोलोगे, व्हाट इज एसपी ऑफ अनब्रोकन कैशियोस, तो अनब्रोकन का कितना होगा, बोलोगे 75% ऑफ 9000, कितना हो जाएगा, 346,750 हो जाएगा, हाँ। और अब तुम्हारा यहां पे क्या होगा, व्हाट इज एसपी ऑफ ब्रोकन कैशियोस, अब ब्रोकन का एसपी कितना होगा यार, व्हाट इज ब्रोकन का एसपी, चलिए बोलो, 9000 का 25%, ठीक है। बट ये 15% से रिड्यूस हो चुका है, 9000 का 25% इसको होना चाहिए था, बट ये क्या हो चुका है, 15% से रिड्यूस हो चुका है, तो इसका कितना, इसका 85%, है ना। इस जो भी कॉस्ट है ये कॉस्ट 15% से रिड्यूस हो चुका है, इसका 85%। देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आपकी कितनी देखो आ जाएगी, कैंसिल कर लो, 100 यहाँ से कैंसिल हो गया, और एक भी यहाँ से कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 25 225, 225 इंटू 85 कितना, 225, 22,500, 19,125, 19,125 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो 1912.50 आ जाएगा ना। तो अब बोलोगे आपका टोटल एसपी कितना आ गया ब्रोकन कैशियोस का, 1912.50 आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, तो मुझे निकालना है यहाँ पे, अब निकालो कि प्रॉफिट कितना होगा एक टिन पे, तो प्रॉफिट ऑन 1 टिन कितना हो जाएगा बताओ, कितना होगा। तो आपने इसका 6750 ब्रोकन कैशियोस का, और अनब्रोकन का 19 पॉइंट सॉरी, अनब्रोकन का 6750 और ब्रोकन का 1912.5, ये हमारा टोटल सेलिंग प्राइस है। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था यार, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था 6000, तो मेरी कॉस्ट प्राइस वाज 6000। तो कितने का मुझे प्रॉफिट होता है यहाँ पे, कितना चल रहा है ये, 8662.5 इज रुपीज, एक मिनट रुको, लेट मी सॉल्व इट एक बार, 2662.5, ठीक है। तो 2662.5 यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, ओके। तो ये मेरा प्रॉफिट है 1 टिन का। तो प्रॉफिट पर केजी कितना हो जाएगा, हमें निकालना है, प्रॉफिट पर केजी निकालना है, ठीक है।
हाँ पर केजी, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालना है पर केजी, तो प्रॉफिट पर केजी कितना हो जाएगा हमारा, दैट विल बी इक्वल टू 2662.5 बाई 11.5, क्योंकि हमने एक टिन पे काम किया, 11.5 केजी का है ना ये, तो एक टिन, तो एक केजी का हो जाएगा। देखो कितना आ रहा है रफली, ये 230 के आसपास कुछ आएगा। कितना आ रहा है, 231.5, ठीक है, दैट शुड बी द आंसर। नहीं ना, तो यहाँ पे अनब्रोकन का अलग हो गया ना, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सिंपल सा, देखो यहाँ पे कोई फंडा था ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी। यहाँ पे क्या था फंडा, कि हमारे पास टोटल आपका जो काजू है, काजू का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 6,000 रुपए। सो कैशियोस का सीपी इज 6,000 एंड इट इज सोल्ड एट 50% हायर, तो 9,000 रुपए सेल कर रहे हैं इसको, है ना। बट उसमें क्या हो रहा है कि डायरेक्टली सेल नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो 25% इसका ब्रोकन कैशियोज है, वो 25% प्राइस होना चाहिए था इसका, बट उसका प्राइस क्या हो गया, 15% से डिक्रीज कर गया, तो इसका 85% हो गया प्राइस। तो कितना आ गया तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है, तो बोलो 1912.50 हो गया, ठीक है। अब ये तुम्हारा ब्रोकन का प्राइस आ गया और तुम्हारा ये अनब्रोकन का प्राइस आ गया, तो टोटल एसपी कितना हुआ, वो बेचना चाहता था 50% हायर पे, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या हुआ था कि वो अनब्रोकन होता तब, बट अभी तो अनब्रोकन नहीं है ना, ये तो ब्रोकन भी है यहाँ पे, तो ये इसका टोटल एसपी हो गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन तो है, ये टोटल एसपी हो गया, ये टोटल सीपी हो गया यहाँ पे, दिस इज टोटल सीपी, ओके, ये सीपी है, ये एसपी है, ये प्रॉफिट परसेंटेज आ गया सीधा आपका यहाँ पे एक ही बार में। तो क्या ही इसमें इशू है, तो इसमें और कुछ सोचना ही क्यों है, और कुछ दिमाग भी क्यों लगाएंगे, जो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है तो। 9,000 अनब्रोकन की है, लिखा तो यहाँ क्वेश्चन में ही तो लिखा हुआ है ना, कि कैशियोस कैन बी सोल्ड एट द गिवन रेट ओनली इफ दे आर अनब्रोकन, अगर अनब्रोकन होगा तभी सेल कर पाएंगे इस रेट में, साफ साफ तो लिखा हुआ है। हाँ, एक ऐसा सम बिल्कुल करेंगे एलिगेशन से, जहां भी दो चीजों का मिक्सचर लगेगा बिल्कुल लगा देंगे एलिगेशन, बट यहाँ पे दो चीजों का एडिशन तो हो नहीं रहा है, ठीक है, तो नहीं लगा एलिगेशन, ठीक है। दो चीजों का जैसे ही एडिशन लगेगा वहां पे लगा देंगे एलिगेशन, कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमें क्या एलिगेशन लगाने में, ठीक है। तो ब्रोकन एंड अनब्रोकन का तुमको प्रॉफिट नहीं दिया है ना एग्जैक्टली, क्योंकि ब्रोकन पे तुम्हारा प्रॉफिट 100 का हो रहा है, ठीक है, और तुम्हारा यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50 का हो रहा है, लग भी सकता है लेकिन सोचना पड़ेगा, ठीक है। चल का टाइम नहीं है, वो सोचते हैं इसको लग जाएगा, लेकिन सोचने लग जाएगा, बट वही बोले कि सोच नहीं, दिमाग में सोचते हैं, क्योंकि ये इजिली निकल जाएगा। एलिगेशन कहाँ पे लगाते हैं ना, जहाँ पे थोड़ा लगे कि हाँ क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहां पे निकालते हैं, ठीक है। लग यहाँ भी लग जाएगा एलिगेशन, तो ट्राई करेंगे तो सोचेंगे तो, ओके। ओके, देखो यहाँ पे क्या सवाल है, लास्ट सेकंड वाला। अ बैट्समैन प्लेड n+3 innings and got out on all occasions, ठीक है, ठीक है, बताता हूँ, अगर अगर एक बार सोचूंगा, अभी सोचा नहीं मैंने, सोचता हूँ, अगर लगेगा तो बता दूंगा अगले क्लास में, ठीक है, एलिगेशन, ठीक है। A batsman played n+3 innings and got out on all occasions, okay, his average score in these n+3 innings was 35 runs and he scored 18, 52 and 28 runs in the last 3 innings, okay। तो ठीक है, देखो बेसिकली यहाँ पे क्या चल रहा है कि इनका टोटल सम कितना दिया हुआ है, तो हम लोग n+3 इनिंग है और इसने सब पे ही आउट हो चुका है वो, राइट। एंड इसका एवरेज स्कोर कितना है n+3 इनिंग में, n+3 में 35 रन था एंड ही स्कोर्ड 18, 52 एंड 28 रन इन द लास्ट 3 इनिंग, ओके फाइन। द बैट्समैन स्कोर्ड लेस देन 42 रन इन ईच ऑफ द फर्स्ट n इनिंग, okay, and in this first n inning his average score was 36 runs, फाइन, ठीक है। देखो, तो यहां पे आप क्या सोच सकते हो कि इसका तीनों लास्ट इनिंग का सम कितना हो गया, ठीक है, तो लास्ट इसके इनिंग का सम कितना हो गया, 18 प्लस 52 प्लस 28, तो आप लोग इसका सम हो गया 98, हो गया ना, तो तीन का सम आपका 98 हो गया, राइट।
और इसका एन इनिंग का एवरेज कितना बोलोगे, देखो एन इनिंग का एवरेज कितना है ना, आपका टोटल 35 रन था यहाँ पे, और ये तुम्हारा इज एवरेज स्कोर था तुम्हारा n+3 इनिंग में, है ना। तो एक मिनट रुक जाओ, 35n कैसे होगा, दिस इज 35n ना यार, फाइन 35n तो ठीक था, 35n ये क्या लिख रहा है, इज एवरेज स्कोर इन n+3 इनिंग वाज 35 रन्स एंड ही स्कोर्ड इन द लास्ट 3 इनिंग, तो n इनिंग का 35 ले लेंगे। ओके ओके ठीक है भाई, देखो ये समझना यहाँ पे व्हाट आई कैन राइट हियर इज 35 into n+3 डायरेक्टली कर दो ना, बात वही पड़ेगा, मैं सोच रहा हूँ 35n+105 हो जाएगा, है ना, क्योंकि टोटल स्कोर कितना है, अब बोलोगे 35 ये है तुम्हारा, तो 35 रन्स का एवरेज इसको, मतलब इसी n+3 में ना ये 3 इंक्लूडेड है, ठीक है। तो 35 रन में कितना हो गया इंटू n+3, तो 35n+105, हाँ हम निकाल रहे हैं n इनिंग्स का सम कितना है, तो ये इनके है लास्ट के 3 इनिंग का सम, n इनिंग का सम कितना है, n इनिंग का सम कितना है, तो बोलोगे n इनिंग का सम है 35n+105 -98, कितना हो गया तुम्हारा 35n+107 हो गया, ठीक है, 35n+7 हो गया, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा n इनिंग्स का सम है, n इनिंग्स का सम, ये तुम्हारा क्या है, ओवरऑल क्या है तुम्हारा, लास्ट के 3 इनिंग्स का सम है, लास्ट 3 इनिंग्स का सम, ठीक है। अब मुझे इतना पता है कि एवरेज ऑफ द लास्ट इन दिस फर्स्ट एन इनिंग इनका एवरेज स्कोर 36 रन था, तो काफी सिंपल हो गया यहाँ पे, 35n+7 इज इक्वल टू 36n, हो गया ना, ठीक है। तो आपको यहाँ तो 35n+7 आपका 36 हो गया, तो टोटल यहाँ पे आपकी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे n, आपका n यहाँ पे 7 आ गया, ओ शिट ड्रॉप गाइस, चलो बाय।